गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। लेट कर लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर डॉट डालते हैं, किसके इक्वल होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, और इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर का मॉड ए वेक्टर की लंबाई बताएगा, बी वेक्टर का मॉड बी वेक्टर की लेंथ बताएगा, और कॉस थीटा थीटा जो इन दोनों के बीच में एंगल है, तो चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लो, दोनों की वैल्यू सेम होगी और वो किसके इक्वल होगी, ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, तो उनके डॉट प्रोडक्ट की सबसे पहले अगर हम बात करें आई कैप डॉट जे कैप, आपको पता है कि भी आई वेक्टर आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर आई कैप डॉट जे कैप पूछा जाए तो ये होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। तो आई कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री जो होता है दैट इज 0, cos 90 इज 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो आई कैप और जे कैप दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। सिमिलरली अगर हम देखें जे कैप डॉट के कैप, तो जो जे कैप है वो अलोंग वाई एक्सिस हो गया, और के कैप जो हो गया वो अलोंग जेड एक्सिस हो गया, तो दोनों के बीच में फिर एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर ये आएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू, तो इट इज 1 इंटू कॉस 90 इज 0, इट इज अगेन 0। सिमिलरली अगर हम के कैप डॉट आई कैप लें, तो के कैप जो है वो आपको पता है कि इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अगर आप ऐसे देखना चाहे ऊपर की ओर जेड एक्सिस, इस साइड वाई एक्सिस और इस साइड एक्स एक्सिस, तो जो आई कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और के कैप जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। दोनों के बीच में अगेन जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें के कैप डॉट आई कैप, तो वो किसके इक्वल होगा, के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री, तो इट इज 1 इंटू 1 इंटू 0, तो इट इज 0। सिमिलरली अगर हम आई कैप डॉट आई कैप लें, तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये आई कैप है और यही आई कैप है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। तो आप लिख सकते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड
cos 0 degree, and cos 0 degree is 1. So 1 into 1 into 1, so that is 1. Similarly अगर हम कहें j कैप डॉट j कैप तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, और अगर हम बोलें k कैप डॉट k कैप तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सारी बातें कि i कैप डॉट j कैप इक्वल टू j कैप डॉट k कैप इक्वल टू k कैप डॉट i कैप इक्वल टू 0, and I cap dot I cap is same as j cap dot j cap, and it is equal to k cap dot k cap, and it is equal to 1. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स along coordinate axis।